क्रॉप दी ऑब्जेक्ट। अब क्रॉप क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कट करके किसी दूसरी जगह पे रखना। यूज़ क्रॉप टूल टू chop a picture so that only the part you select appears in your picture. Step 1. On the home tab in the image group, click the arrow under select and then choose the kind of selection you want to make. Step 2. Drag the pointer to select the part of the picture you want to crop. 3. In the image group, click crop. The fourth step, to save the cropped picture as a new file, click the paint button, point to save as and then type the file name for the current picture. ये हमने किसको क्रॉप करना है, मैंने सिर्फ ये रेड फ्लावर, जो रेड कलर का फ्लावर है, सिर्फ मैंने उस चीज़ को क्रॉप करना। तो मैं पहले अपना फ्री फ्रॉम टूल से उसको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, ओनली रेड पार्ट को। देखिए कर लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन लगा दी, देखो वो सिर्फ क्रॉप हो गया, बाकी हमारा जितना सारा कुछ था वो रिमूव हो गया। आई रिपीट अगेन, मैंने रेड वाले फ्लावर को क्रॉप किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्रॉप वाली ऑप्शन को चूज़ कर लिया, ठीक है। इसके शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+Shift+X। तो हम क्या करेंगे, अपने होम टैब से ही इसको क्रॉप कर लेंगे। देखो वो सिर्फ हमारा फ्लावर रह गया, बाकी सारा कुछ रिमूव हो गया, मतलब कि बाकी सारा कुछ क्रॉप हो गया। क्रॉप होता है एक पर्टिकुलर एरिया को पिक करना। तो यहाँ पे हमारी कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको जो पहले ही बताई हैं। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, कट की है Ctrl+X और पेस्ट की है Ctrl+V। कट मीन्स किसी चीज़ को कट करके किसी दूसरी जगह पे लेके जाना। नेक्स्ट है रोटेट और फ्लिप दी पिक्चर। अब रोटेट और फ्लिप क्या है, फ्लिपिंग मीन्स टू रोटेट और टर्न द सिलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली और एट अ पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। रोटेट और फ्लिप मीन क्या होता है, हमने किसी चीज़ को पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर देना। मान लो हमारा कोई 90 डिग्री एंगल पे है तो हमने उसको 180 पे कर दिया, या 260 या किसी पे भी हम उसको चेंज या रोटेट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, सिलेक्ट द पिक्चर बाय यूजिंग सिलेक्ट टूल, क्लिक ऑन द arrow next to the flip rotate button in the image group. थर्ड स्टेप क्या है, सिलेक्ट द रोटेशन डायरेक्शन एंड सी द चेंजेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन से उसको बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लिया, डन। अब यहाँ पे देखो हमारा रोटेट का ऑप्शन है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें शो होएगा रोटेट राइट 90 डिग्री एंगल पे करना है, लेफ्ट 90 डिग्री पे करना है, या 180 डिग्री पे करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। तो हमने क्या हॉरिजॉन्टल किया, तो वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करेंगे। तो देखो वर्टिकल हो गया, ठीक है। 180 पे करेंगे तो सेम अपनी पोजीशन पे आ गया, लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे, ठीक है, और राइट 90 डिग्री करेंगे तो सेम अपनी पोजीशन पे आएगा, देखो राइट साइड पे हो गया, डन। सो नेक्स्ट है रीसाइज द ऑब्जेक्ट। स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द पिक्चर आइदर बाय फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल। 2, on the home tab in the image group, click resize. In the resize and skew dialog box, select the maintain aspect ratio checkbox so that the resize picture will have the same aspect ratio as the original. In the resize area, click pixels and then enter a new width in a horizontal box or new height in a vertical box. Click OK. तो ये कैसे करेंगे, पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने इस वाली बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लिया, ये हम रेक्टेंगुलर टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फ्री फॉर्म से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे रीसाइज पे जाना है, देखो रीसाइज लिखा है, ठीक है। तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो पहले उसका ओरिजिनल साइज़ बताएगा कि कितना है, ठीक है। परसेंट में देखना है या पिक्सल्स में देखना है, देखो जैसे परसेंटेज में आ रहा है हॉरिजॉन्टल 100 और वर्टिकल भी 100 है। पिक्सल्स करेंगे तो हॉरिजॉन्टल है 127 और वर्टिकल है 115। तो हमने अगर यहाँ पे परसेंटेज में ही चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सपोज 200 कर देती हूँ, ठीक है। उसका डबल साइज़ कर देती हूँ,
वो अपने आप ही नीचे भी चेंज हो जाएगा। रिपीट अगेन, देखो अगर मैंने यहाँ पे 150 किया तो नीचे भी अपने आप 150 आ गया, ठीक है। अगर पिक्सल्स में देखेंगे, मैंने यहाँ पे 135 कर दिया तो नीचे भी उसके अकॉर्डिंगली 122 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम पिक्सल्स वाले पे 135 करके, पहले हमारा क्या था 122, अब हमने कितना कर दिया 135। ओके, देखो उसके साइज़ बड़ा हो गया। दोबारा से देखते हैं, हमने यहाँ पे 300 कर दिया, ठीक है। ओके, देखो कितना साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये होता है री साइज़। अगर हमने यहाँ से नहीं भी करना तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया, ये इसका ऊपर जो लेफ़्ट और राइट हमारा कॉर्नर है उसको हमने पकड़ा और हमारा एरो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। उसको हमने ड्रैग करना है, ये देखो इस तरह से हो गया साइज़ हमारा छोटा, ठीक है। दोबारा से करते हैं, ये आपको एग्जांपल भी यही दे रखी है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पिक्चर इज़ 320 × 440 पिक्सल्स एंड यू वांट टू मेक इट हाफ इन द साइज एरिया विद द मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, चेक बॉक्स सिलेक्टेड, एंटर 160 इन द हॉरिजॉन्टल बॉक्स, द न्यू पिक्चर साइज विल बी हाफ द ओरिजिनल साइज एट 160 × 120 पिक्सल, द पिक्सल साइज दैट इज़ 120 विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली इन अ वर्टिकल बॉक्स, ठीक है। हमने जैसे किया ही है, सेम वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है skew the object. The skew option allows you to change the angle of the object in the horizontal or vertical direction. Step 1, on the home tab, click select and then drag the pointer to select the area or object. Click resize. In the resize and skew dialog box, type the amount of skew the selected area in degrees in the horizontal and vertical boxes and then click OK. skew क्या होता है, अगर हमने किसी चीज़ को horizontal vertical से, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में तिरछा बोल देते हैं ना, या टेढ़ा बोल देते हैं वो, ठीक है। देखो जैसे आपकी बुक में शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पिक्चर बिल्कुल सीधी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टली पिक्चर स्क्यू होगी है, ठीक है। तो लेट्स सी, हमने जिसको स्क्यू करना है, मैंने ये बटरफ्लाई सेलेक्ट की, ठीक है। हम अपने रीसाइज में गए, देखो ये स्क्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने कितना करना है, ठीक है। आपकी बुक में जैसे 40 दिया है, 40 करें, देखो ओके, वो मूव होगी। अगेन अगर वर्टिकली भी करना है, वर्टिकली हमने कितना कर दिया 80, वर्टिकली कितना करेंगे 80, देखो क्या बन गया उसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्क्यू द ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपने ध्यान से बुक सामने रख के वॉच करना है, रीड करना है और अच्छे से प्रैक्टिकल को माइंड में बिठा के। थैंक यू।